तो दोस्तों गुड़हल में कलियां आ रही हैं और कलियां खिल नहीं रही हैं। इस तरीके से कलियां देखिए, मेरे उसमें खूब सारी कलियां आ रखी हैं और कलियां मेरी खिल भी रही हैं। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे कमेंट हैं कि कलियां आ रही हैं, पीली होकर गिर जा रही हैं, खिल नहीं रही हैं। क्यों कारण है, क्या कारण है, ये सारी समस्याओं का आपका समाधान करूंगी। वीडियो में बने रहेगा। कौन सी चीज़ें हैं हमें डालना है, किन बातों का ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है कि हमारी कलियाँ नहीं गिरेंगी, कलियाँ खिलेंगी और फूल भी काफ़ी आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत करती हूँ मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। तो आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, कमेंट ज़्यादा आए हैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि गुड़हल में बहुत सारे कमेंट कि गुड़हल में कलियाँ ही नहीं आ रही हैं। और कुछ लोगों के कमेंट ये हैं कि गुड़हल में कलियाँ तो आ रही हैं लेकिन कलियाँ बिगर खिले ही हमारी गिर जा रही है, कोई पीली हो रही है या वैसे गिर जा रही है। ये गुड़हल में समस्या आम होने लगी है और ये हाइब्रिड गुड़हल में ज़्यादा होती है, देसी गुड़हल में कम होती है। कभी कभी यार होती देसी गुड़हल में। और क्या कारण जानने बहुत जरूरी है। कुछ कारण बताऊंगी, उसके बाद कुछ न्यूट्रिशन बताऊंगी मैं कि क्या हम डालें इसमें। तो देखिए, गुड़हल, देसी गुड़हल का हमारा फ्लावर, वो प्लांट भी मेरे पास है, उसका फ्लावर छोटा होता है और हाइब्रिड गुड़हल का फ्लावर ना बहुत बड़ा होता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े फ्लावर हैं हाइब्रिड गुड़हल में और देसी गुड़हल के फ्लावर छोटे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो दोस्तों न्यूट्रिशन हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। जब फरवरी मंथ में हम तैयारी करते हैं, दिसंबर जनवरी में हमारा प्लांट डोरमेंसी में जाता है, तैयारी करते हैं प्लांट की, तो उसमें प्लांट में हम न्यूट्रिशन देते हैं। कोई भी कंपोस्ट हो, मैं कहती हूँ गोबर की खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो, लीव कंपोस्ट हो और थोड़ी सी नीम खली, इन कंपोस्ट में से कोई भी खली हो उसके साथ नीम खली अपने प्लांट को एक बार जरूर दें। 2 महीने में आपको प्लांट में ये कंपोस्ट जरूर देने। बाकी मैं अपने चैनल पर इतने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाती हूँ जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है हमारे प्लांट को। तो वो न्यूट्रिशन आप अपने प्लांट में डालिएगा, तो उससे हमारे प्लांट में जो है ना कलियां भी बम्पर आएंगी, हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्लावर नहीं आ रहे, फूल प्लांट की तैयारी करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा डाल देते हैं। मेरे पास कमेंट ये भी थे कि हमने डीएपी भी डाला, एनपीवी की डाला, गोबर की खाद भी डाल दी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। केमिकल तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन इतने सारे फर्टिलाइजर भी आप केमिकल डालोगे, ये डालोगे तो उससे भी प्लांट की ना जो है प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है, उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है और फ्लावर जो है ना कोमल चीज़ें होती हैं तो वो सीधा फ्लावर पर ही लगता है, उसके वजह से वो पीले हो जाते हैं और हमारे फ्लावर जो बड जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। और न्यूट्रिशन कम होता है तो प्लांट का विकास नहीं होता है, प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, तो तब भी हमारे जो है न्यूट्रिशन जो है ना, हमारा प्लांट जो है ना, तब भी हमारे जो है बड्स जो है गिर जाती हैं। तो नंबर 1 चीज़ तो यह है कि हमें कंपोस्ट खाद का ध्यान देना है कि हम कंपोस्ट किस तरीके से कितना डालें। तो बैलेंस करके डालना है, 2 महीने में एक बार कंपोस्ट डालना है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मैं बनाती हूँ वो आप सारे मैं बता रखा है, सब चीज़ के 10 दिन में रिपीट कर सकते हो, कोई फर्टिलाइजर महीने में एक बार देने का है। तो ये नंबर 1 टिप होगी। तो दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण सबसे मेन कारण ये है पानी का होता है। हम पानी कैसे डालते हैं अपने प्लांट में। आप जब पानी डालते हो इसकी मिट्टी को ना हल्का मॉइस्ट होना है, इसमें पानी भर भरा के बिल्कुल भरा नहीं रहना है। पानी को ड्रेनेज होल सबसे पहले इसका सही होना है कि पानी जो हमारा जाए, रूट तक जाए और पानी निकल जाए। या पानी आप इतना देख के डालिए अपने प्लांट में कि यहाँ तक हमारा पहुँच जा रहा है 1 लीटर डालने में, उतना ही पानी डालें, बहुत पानी इसमें नहीं रहना है। तो अगर प्लांट में ना हमेशा पानी रहेगा, नीचे रूट, एक तो रूट में भी फंगस लगेगा, रूट भी गलती है, दूसरा हमारी जो ये बर्ड्स बनी है ना ये ड्रॉप हो जाती है, ये भी गिर जाती है। तो ये हर प्लांट में होता है, फूल फल वाले प्लांट में भी अगर पानी ज़्यादा हो गया तो भी बर्ड्स हमारी गिर जाती है। तो ये 2 चीज़ आपको मैंने बता दी है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है धूप का। दोस्तों ये फुल सनलविंग प्लांट है, गुड़हल को धूप फुल चाहिए। देसी गुड़हल फुल धूप झेल लेता है, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमारा तापमान जब होता है, इसको भी धूप चाहिए, इसके कलियों को खिलने के भी लिए भी धूप चाहिए हाइब्रिड। लेकिन अब आप देखिए, ये देखिए ये फ्लावर, कल मेरा ये फ्लावर पूरा खिला हुआ था, इसके ये आज ये बंद है, ये खिला है आज, अब इसकी देखिए मुड़ गया और काला हो गया है। वैसे ही ये फ्लावर देखिए हो, इसको ना हाइब्रिड गुड़हल को बहुत तेज धूप भी नहीं चाहिए। ये हम जब अनुभव करते हैं अपनी चीज़ों को, आप देख रहे हो तो आप देखोगे एक दिन से दूसरे दिन हमारा फ्लावर नहीं चल रहा, इतनी गर्मी होने लगी है। मैं वीडियो बना रही, वीडियो बनाना भी आजकल बहुत मुश्किल काम हो जा रहा है कि सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आती है, बहुत तेज़, और शाम के समय मच्छर बहुत हो जाते हैं गार्डन में, तो वीडियो बनानी जरा बहुत मुश्किल ही हो रहा है। तो धूप में तो हमें क्या करना है, सुबह से हमने इसको रख दिया है धूप में, दिन में आप इसको उठा के ऐसी जगहों में रखिए जहाँ छाया होती है, रोशनी है,
थोड़ा सा शेड में रख दीजिए या छनी हुई धूप जहाँ पर आए वहाँ रखिए, तो हमारा 2-3 दिन नहीं तो हाइब्रिड गुड़हल का जो फ्लावर होता है ना 2-3 दिन चल जाता है। देसी गुड़हल का फ्लावर तो सुबह खिलता है शाम तक हट जाता है, पूजा के लिए हम बेसिकली बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। तो ये गुड़हल हमारा, इसको धूप भी कम चाहिए, लोग बोलते फुल सल्लभिक प्लांट है, धूप अभी कम चाहिए, गर्मी में विंटर में धूप फुल चाहिए। तो धूप का हमें ये ध्यान इसमें जरूर रखना है, धूप नहीं होगी तो तब भी कलियाँ नहीं खिलेंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। ये है 3 कारण। चौथा कारण आपको बताती हूँ। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है कि आप हम लोग कई बार देख, जैसे मिलीबग लगता है ना, वाइट प्लांट पूरा हो जाता है। देखिए मेरा सारा ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैंने आपको बता रखे, इंसेक्टिसाइड वगैरह मेरे प्लांट में तो कुछ नहीं है, ना मेरा गुलाब में कुछ था ना इनमें कुछ है। तो लेकिन होता है, मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के यहाँ अगल बगल भी देखती हूँ, इधर भी देखती हूँ, मिलीबग चिपके हुए हैं वाइट कलर के, लोग हटाना भी नहीं चाहते। तो वो भी ना, इन फ्लावरों में शहद होता है मीठापन के लिए, वो भी आते हैं उसको खाने के लिए आते हैं, तो प्लांट वो फ्लावर कमज़ोर हो जाता है, फ्लावर के पीछे चिपकाते फ्लावर ड्रॉप होता है। दूसरा क्या होता है, ये काले भी होते हैं, कोई हरे रंग के भी होते हैं, दिखते नहीं है, गौर से देखेगा आप, कोई सफ़ेद तो एकदम दिख जाता है। एक सुंडी कीड़ा होता है, एक कीड़ा था अभी कहाँ गया वो, इधर ही कहीं दिख रहा था, अभी मेरा एक आया था अभी गुलाब में, यहाँ पर था, कहाँ गया, चले गया शायद, मैंने उसको नीचे उतारा वो चले गया। इतना पतला धागा ऐसा होता है, लप लप करके चलता है, वो जो है ना इनमें आता है, यहाँ पीछे नीचे से ना फ्लावर का जो बड खिले नहीं होते ना, इनमें नीचे से आता है वो, और यहीं पर लगा रहता है, चूसता है उसको पूरा उसको, और सुंडी, और कभी कभी बड्स में कोने से आप छेद भी देखोगे वो भी होता है, तो वो चूस लेता है उसको पूरा, और उसके वजह से भी हमारा फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आपको मेरे चैनल पर इंसेक्टिसाइड हैं ऑर्गेनिक में डालती हूँ, वो मैंने बना रखे हैं, वो डालिएगा। ज़्यादा कष्ट आप लोग नहीं करना चाहते तो नीम ऑयल ले आइए, नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट में करते रहिए। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तभी काम करता है जब हम उसका अपने गार्डन में 5 दिन में 7 दिन में लगातार स्प्रे करते रहते हैं, तब हमारे गार्डन सही रहता है। अगर आपके गार्डन में भयंकर परेशानी हो जाएगी तो फिर उस समय वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से कीड़े मकोड़ों को भी आपको देखना है और अपने प्लांट को बचाना है। 4 कारण ये हो गए। अब जो 5वीं चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, वो मेरे अनुभव से मैं देखा है। एक तो आप पहले यहीं पे बता देती हूँ कि जो फ्लावर हमारा खिल जाता है इसको आपको हटा देना है, ये हट गया, लेकिन इस चीज़ को भी हटाना है, इनको भी हटाना है। ये भी हमारी प्लांट की ना जो है, यहाँ पर से नई नई सूट से निकलेंगी या कलियाँ निकलेंगी, तो ये भी अवरोध करते हैं हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। जो बर्ड से जो फूल खिल जाता है उनको हटा देना है, इवन ये डंडी भी हटा देनी, ये भी हटा देनी है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा फ्लावर खिल जाता है उसमें जो बर्ड्स बनती है ना, वो कली जैसी ही लगती है, कई बार है, मैं तो हटा देती हूँ हमेशा। तो उसको भी आपको ना हटा देना है कि वो खिल चुका होता है, उसको रखना नहीं है ज़्यादा दिन तक। जैसे ये है ना, इसकी प्रोसेस अगर आप ये निकालोगे, ये ऐसे ही रहेगा तो बाद में एक कली जैसी बनती है, आपको लगा कली जैसी है, लेकिन ये भी होता है। इधर दिखाओ, ये है सुंडी, यहाँ लाओ जल्दी लाओ, यहाँ आ गया, ये है, ये देखिए, ये कीड़ा है, ये आप देख नहीं पाओगे, ये है, ये देखें, ये इसी कली पर आया है, देखो ये कली को खाएगा, इसने छेद कर दिया छेद, ये देखो यहाँ पर छेद देख रहे होंगे आप, ये होल कर दिया, और इसने होल कर दिया, और ये हमारा फूल हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर अपना जो ऑर्गेनिक मैंने बना रखा है वो ही इस पर स्प्रे करूँगी, उसको मैं हटा देती हूँ। प्लांट में करना होगा क्योंकि ये और भी आए होंगे, तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये सुंडी है, यह किसी भी प्लांट में, यानी कनेर में भी, गुलाब में भी, गुलाब की कलियां भी ये खा लेता है, तो इसका ध्यान देना है। तो आपको स्प्रे करना है। तो इस तरह से हमें प्लांट को देखना पड़ेगा आपको, ये नहीं हम ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, गार्डन ऐसे नहीं होता है, या ऐसे कलियां फूल नहीं होती हैं। यही मेहनत है कि गार्डन को हमें रोज़ ऐसे हमें प्लांट को देखना पड़ेगा। हमारा नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब किताब है फूलों के साथ। तो ये है। तो अब आप कहेंगे हमने आपकी बताई ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फ्लावर ये होते हैं, हमें करते। अब क्या है, अगर आप हमारी कलियां नहीं आ रही, कलियां गिर रही, तो उसका मेन रीजन ये है, हो सकता है हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। देखिए गोबर की खाद वगैरह हमने डाल दी, सब डाल दिया। अब मेन फ्लावर खिलाने के लिए फूल के NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। सड़ी गोबर की खाद में नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस भी हमारे वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिल जाता है, लेकिन पोटेशियम ना इनमें नहीं होता है। पोटेशियम फूल जो है इंक्रीज करता है, फूल ज़्यादा लाता है, विकास करता है ग्रोथ के लिए। फास्फोरस भी प्लांट की ग्रोथ, जड़ की ग्रोथ, पूरे स्टेम की ग्रोथ, जिससे कि हेल्दी प्लांट होगा और हेल्दी हमारे फ्लावर्स निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे, खिलते हैं। मेरे प्लांट में अच्छा सा न्यूट्रिशन होता है। देखो मेरी तो कभी होती नहीं है, मैं कहाँ से आपको बर्ड्स भी दिखाऊंगी, पीली हो रखी है मेरी, सब अच्छी हो रखी है। इतनी सारी कलियाँ यहाँ देखिए, एक साथ यहाँ पर कलियाँ देखिए, कितनी सारी कलियाँ खिली है। ये देखिए इतनी सारी कलियाँ बनी है, कुछ खिल चुकी है, कुछ मैं बहुत हटे हैं। देखिए इतनी कलियाँ खिली हैं मेरी, इसमें भी
मेरी काफ़ी कन्या खिल गई, इतना छोटा सा प्लांट है। इसमें तो आप मेरे पिछले साल से फ्लावर देख रहे होंगे, प्लांट इतना ही है, इतने फ्लावर इसमें आते हैं ना, बुन जैसा जाता है ये फ्लावर से, बिल्कुल इतने फ्लावर होते हैं। तो अब आपको क्या करना, मेन चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो है सबसे पहले है ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही थी, ये न्यूट्रिशन। ये क्या है, ये है बनाना पील, जो केले के छिलकों को आपको सुखा लेना है, 2 दिन में सूख जा रहे हैं आजकल, उसके बाद ग्राइंड करना है। पोटेशियम का रिच स्रोत है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन भी होता है, लेकिन पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। पोटेशियम से क्या होता है, पोटेशियम ना हमारे प्लांट में जो है ना फूल खिलाने में बहुत सहायक होता है, पोटेशियम की वजह से ही होता है। जो आप केमिकल डालते हो ना उसकी, तो 1 चम्मच ही काफ़ी होता है हमारे एक प्लांट में डालने के लिए। इस तरीके से डालिए और इसको भर दीजिए इस तरीके से। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम डालिए। या फिर आप केले के छिलकों को महीन महीन कट करके पानी में भिगो दीजिए, 1 दिन रखने के बाद दूसरे दिन डबल पानी मिला के डाल दीजिए, पोटेशियम पूरा हो जाएगा। अगला पोटेशियम का स्रोत है, ये है ये वुड एश है, लकड़ी की राख मैं आपको बताती हूँ। इस राख से आप इसको फर्टिलाइज़र भी है, इसको आप डालिए, इससे फूल ज़्यादा आते हैं। दूसरा मैंने वीडियो में बता रखा है इसका, हम इसको कैसे प्लांट पर डालते हैं, किस तरीके से कीड़े मकोड़े, जो भी कीड़े लगे थे ना, इंसेक्टिसाइड भी हमारा एक घरेलू ऑर्गेनिक है, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने देता है, ये भी हमें डालना है। तीसरा पोटेशियम के लिए आलू के छिलके, खीरे के छिलके, इन सब चीज़ों का लिक्विड बना सकते हो। आलू के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, वो आप बनाइएगा। फास्फोरस की जहाँ मैं बात करती हूँ, कितनी बार मैंने बता रखा है, ये अनियन पील, प्याज के छिलके 1 दिन पहले भिगो दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और इसको अपने प्लांट को दे दीजिए। प्योर आपको नहीं देना है, कभी भी हो पानी डाइल्यूट उसको ज़रूर कर लीजिए, जितने पानी में आपने भिगोया उतना ही पानी मिला के तब पानी में डालिए। फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे प्लांट में जो है ना फूल इंक्रीज करता है, ये रूट का विकास करता है, जड़ों का विकास होगा तो हमारे प्लांट का विकास होगा। एनर्जी स्टोर होती है स्टेम में, स्टेम अच्छी होती है, मोटी बनती है, जब वो अच्छी मोटी होती है तो पत्तियां भी ज़्यादा निकालती हैं और फ्लावर भी ज़्यादा निकालती है। दूसरा, इसका हम जब स्प्रे करते हैं तो ये इंसेक्टिसाइड का भी हमारा काम करता है, जब हम इसका अपने प्लांट पे स्प्रे कर देंगे तो इसकी स्मेल, बदबू से भी कीड़े मकोड़े, मिलीबग्स वगैरह दूर भागते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्लांट के लिए, वो क्या है, ये सफ़ेद सी चीज़, ये है कैल्शियम का भरपूर स्रोत। और ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, ये है खाने वाला चूना, बुझा चूना इससे कहते हैं। ये आपको पंसारी पान वाले जो होते हैं ना, पंसारी की दुकान में मिलेगा। 2 रुपये का पाउच भी आती है, 5 रुपये की पाउच भी आती है, बहुत सस्ता ऑप्शन है ऑर्गेनिक कैल्शियम की पूर्ति के लिए। तो इसको आप डालिए, ये 3 ग्राम के करीब मैंने ले रखा है। 1 लीटर पानी में इसको भिगोइए और 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए, इसको 1.5 लीटर बना लीजिए पानी को, इसको अपने प्लांट में डाल दीजिए। कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होगी तो फ्लावर बड़े भी आएंगे, अच्छे फ्लावर आएंगे, ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो ये चीज़ें हमारे अपने प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे प्लांट के लिए, कि हमें ज़्यादा फूल फलाएं और हमारे फूल ना गिरे, हमारे फूल, हमारे प्लांट का ग्रोथ अच्छी हो, विकास अच्छा हो। और ये चीज़ें जो मैंने बता रखी केवल गुड़हल के लिए ही नहीं है, ये आप गुलाब में डालिए, कनेर फूल किसी भी प्लांट में डालिए, हर प्लांट को पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब चाहिए। दूसरी बात, जब हमारा प्लांट इतना ग्रोथ कर लेता है तो अभी नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, यहीं पर एक कमेंट का आपका समाधान करती हूँ। गुलाब के बहुत कमेंट आए हैं, मैंने बताया है, कितनों ने बोला है या किसी चीज़ में हमने कटाई छटाई कर दी है तो हमारे प्लांट में न्यू शाखाएं या न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं। आपसे मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी प्लांट की जब कटाई छटाई करते हो ना, उसकी तैयारी करते हो फ्लावर के लिए, कुछ के लिए, तो सबसे पहले उसके बाद उसमें ना फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, एलोवेरा और लहसुन का मैंने बना रखा है, ज़बरदस्त होता है उसका। एलोवेरा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है, कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं इससे। और लहसुन तो है ही है, एक इंसेक्टिसाइड है, फास्फोरस का भी स्रोत है, फर्टिलाइज़र भी है। उससे क्या होता है कि हम जब कटाई छटाई आप करोगे ना, उसका स्प्रे कर देना, उसको लगा देना, तो उससे ना एकदम से प्लांट जो है ना नई नई कलियाँ फोड़ता है, कल्ले फूटते हैं जल्दी से, उसमें न्यू ग्रोथ तब होती है। तो इस चीज़ का स्प्रे जरूर कीजिए आप एक बार। और डायबैक की जो प्रॉब्लम आती है, आपके पास कोई चीज़ फंजीसाइड लगाइए, नहीं है तो घर में जो हल्दी पड़ी रहती है, हल्दी का लेप बनाइए। जिस पार्ट को आप ऊपर से कट करते हैं, किसी को भी, जैसे आपने यहाँ पर से इसको कट कर दिया है तो तुरंत हल्दी का लेप उस पर ऊपर से लगाए, जो कि वो इस टाइम काली होकर नीचे को खराब ना हो, सड़े ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़, कोई टिप्स मेरे दिमाग से इतना बोल गई हूँ, बोलते बोलते निकल गई हो ना,
तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन वीडियो देखेगा उस चीज़ के बारे में कमेंट मत कीजिए जो मैंने बता रखा है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है एक ही चीज़ को मुझे बार बार बताने में। इतना मैंने इसके बारे में बताया, इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि आपने बहुत लेक्चर बोल दिए, लेकिन सारी काम की बातें बोली है मैंने, ऐसे आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं बता रखा है। तो इस तरीके से हमें अपने गुड़हल के प्लांट की देख रेख करनी। कैसी लगी आपको टिप्स आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मुझसे जुड़िएगा, और ऑर्गेनिक चीज़ें मैं डालती हूँ कमेंट कीजिए। और एक मैं आज आपको बहुत ही सुंदर फ्लावर दिखाने वाली हूँ ना, इस तपती गर्मी को, जो हमारी आंखों को, हमारे दिल को सुकून करने वाला है। तो दिखाती हूँ इधर। ये देखिए, ये आप लोगों ने लगाया है नहीं लगाया, कितने लोगों ने लगा रखा है। ये देखिए कलियों से भरा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए इसके लीव्स भी ना हार्ट शेप में होते हैं, और खूब फ्लावर, जिसकी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी होती है। इसको आप चाहो तो पॉट में लगा रखा, अपने शेप के हिसाब से रख सकते हैं, नहीं तो ये बड़ी बड़ी बेलनुमा भी हो जाती है। तो ये इतना सुकून देने वाली हो रही है, इतना सुंदर लग रहा है। मैं तो इसी को निहारने में लगी हूँ कल से, इतना सुंदर ये फ्लावर लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये फ्लावर होता है, इतनी सुकून देने वाला फ्लावर है, और रहता भी है। और बर्ड्स देखिए कितनी सारी ये खिल रहा है। और अगला एक फ्लावर है ना, ये है, ये चित्रक नीला भी इसको बोलते हैं। ये देखिए ये फ्लावर भी इतना सुंदर, हल्का हल्का इसमें नीला है। इसको आप देखेंगे, इसमें कलियां मेरी कितनी बनी हुई हैं, बम्पर कलियां हैं। जब ये पूरा अभी खिल जाएगा ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही सुंदर। तो एक ये फ्लावर है, तो इन फ्लावरों को लगाइएगा। मैं ये बहुत सुंदर मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ को शेयर करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, मुझसे जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बगल में बेल जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए और आपकी होम पेज में मेरी वीडियो आए देखने की, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो इस तरीके से, और कमेंट करके जरूर बताइए, और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए। बहुत अपनापन लगता है कि कहाँ कहाँ से मुझसे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में आगे की टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।